दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्री परम पूजन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा वृंदावन की पावन धरा पे चल रही थी। वहीं कथा के बीच में ही उनके छोटे पुत्र ने गाया इतना सुंदर राष्ट्रीय गीत, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा राष्ट्रीय गीत आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इतने छोटे से बच्चे के मुख से ऐसा राष्ट्रीय गीत सुनकर उनके पिताजी भी बोले, वाह बेटा तुमने तो गजब का गीत गाया, तुमने तो मुझे भी फेल कर दिया। आइए सुनते हैं उस राष्ट्रीय गीत को। उससे पहले अगर आप महाराज जी को सच्चे दिल से गुरु मानते तो महाराज जी की इस बात को जरूर मानिएगा। अगर आप लोग के घर में भी मंदिर है तो महाराज जी ने कुछ बेहद जरूरी बातें बताई हैं मंदिर को लेकर के। अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में भी धन की कमी होगी और धीरे धीरे जो भी धन आता है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी ने इस वीडियो में बताया है कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, और ऐसी गलतियां लोगों के घर में होती ही होती हैं। चलिए आइए दोस्तों बात कर लेते हैं उस गलतियों के बारे में। पर हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान है। आपका दिया गया 5 मिनट का समय आपका जीवन बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरे लिए नहीं सही अपने लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है वो बात। दरअसल इस वीडियो में महाराज जी ने बताया है कि आपके घर के मंदिर में रखी गई ये 3 चीजें आपको कंगाली की तरफ ले जा सकती है। वहीं ये 3 चीजें ही आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक रही हैं। अगर आपके मंदिर में भी ये 3 चीज रखी हुई हैं तो उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सी है 3 चीजें जो माता लक्ष्मी को आपके द्वार पर आने से रोक रही है। दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य कुछ अपवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते कुछ लोग उन चीजों को धार्मिक समझकर अपने घर के मंदिर पे रख देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक है और उनकी पूजा भी की जानी चाहिए। पर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसलिए सबसे पहले आपको हम लोग यह बता देते हैं कि पूजा घर में आखिर कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। नंबर 1 पर आता है दीपक। दोस्तों हर कोई अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर, चाहे उसके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक होना बेहद जरूरी है। यह दीपक मिट्टी का बना हो सकता है या फिर आप किसी भी धातु का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो उपले के कंडे पर आप लोग गोबर और हल्दी का लगा करके घी डाल करके उसका धूप भी घर में दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रभाव बना रहता है और आप सभी के परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2 पर आता है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म में को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आप भी कोशिश करिए कि घर के मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक को समृद्धि, सुख, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोरी की मदद से भी घर में स्वास्तिक बना सकते हैं, यानी मंदिर में स्वास्तिक बना सकते हैं। नंबर 3 पे आता है कलश। कलश को भगवान श्री कृष्ण भी सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश आपस में परिवार की सुख समृद्धि और उसकी उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इसलिए आपके घर के मंदिर में कलश तो होना ही होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए आप लोगों को घर के मंदिर में कलश के पर रूरी से एक स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर पत्ता रख करके बीच में नारियल रखकर अपने घर के मंदिर पे स्थापित करिए। इससे आपको बेहद ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं आप लोग के घर में भी सुख और समृद्धि की वास होगी। आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। वहीं नंबर 4 पे आता है शंख। शंख के बारे में जानते तो बहुत लोग हैं, पर इसे मानते बहुत कम लोग हैं। इसे बजाते भी कई लोग नहीं हैं। वहीं आपको बता दें कि शंख को धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र और मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को शंख अति प्रिय है। जिस घर में शंख होता है उसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि एक शंख अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा, वो भी आपके घर में टिकेगा भी। नंबर 5 पे आता है घंटी। दोस्तों आप लोग मंदिरों में घंटी तो देखी होंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घंटी को मंदिरों में शुभ माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर में आसपास सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है घंटी के मात्र आवाज से ही। घंटी ना कि सिर्फ आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है बल्कि आपके खुशहाली के द्वार भी खोल देती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है, इसलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजाया करिए आप लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये तो वो चीजें थी जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि गुरु जी द्वारा यानी महाराज जी द्वारा बताई गई वो चीजों को जो आपकी
पूजा घर में होनी ही नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो महाराज जी के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, विषम संख्या पे गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश जी की मूर्ति अपने विषम संख्या में अपने मंदिर में रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी न जाए, सुख शांति हमेशा बना रहे, तो ऐसा आप लोग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने पूजा घर में 1, 3 या फिर 5 संख्या में अपने पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल भी भूल के ना रखें, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर आप लोग ऐसे गलती करते हैं तो ये आपको मुसीबतों के दलदल में भी ढकेल सकता है, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि मैंने कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मुझे इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, कई लोग गणेश जी की मूर्ति को लेकर के ये भी कहा गया है कि कई लोग घर की गणेश जी की मूर्ति को घर के दरवाजे के बाहर रख देते हैं। दरवाजे के बाहर कहने का मतलब है चौखट पे जो ऊपर आप लोग गणेश जी की मूर्ति रखते हैं वो भी बाहर की तरफ मुख करके। ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इससे गणेश जी के मूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और अगर आपको मूर्ति रखनी है तो आप गणेश जी की मूर्ति अंदर की तरफ मुख करके रख सकते हैं, पर बाहर की तरफ बिल्कुल भी मत करके रखिएगा। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। नंबर 2 पर आता है टूटे हुए चावल। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में भी टूटे हुए चावल या आप बहुत पुराने चावल या कि जो कि यूज न होते हो, बहुत दिन से रखे हो, अगर वो रखे हो तो उसे तुरंत ही हटा दीजिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा अगर आप उन चावलों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी में मिला करके कर सकते हैं, यह बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3 पे आती है पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हैं तो उसे घर के तुरंत बाहर निकाल दे। यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय है, पर वो देवी देवताओं या भगवानों के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत लोगों की तस्वीर बिल्कुल भी ना रखें। अगर रखें तो उसको तुरंत हटा दीजिए वहां से। तो दोस्तों, जो बात बताई गई ये वीडियो में उसको बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं कि महाराज जी के छोटे पुत्र ने कितना सुंदर भजन गाया। आइए सुनते हैं उसको लाइव। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात हमारी कच्ची है, हम भी लड़ने जाएंगे, सीधे पे गोली खाएंगे। हम भी लड़ने जाएंगे, सीधे पे गोली खाएंगे। बनाएंगे बनाएंगे मिटाएंगे, सीधे पे गोली खाएंगे। दुश्मन को बाहर भगाएंगे, सीधे पे गोली खाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने महाराज जी के छोटे पुत्र का भजन सुना ही, यानी राष्ट्रगीत सुना ही, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर राष्ट्रगीत जरा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में महाराज जी के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। साथ ही महाराज जी के लिए वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा।